दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज के पेपर सॉल्यूशन में हम बात करेंगे 9 नंबर के पेपर सॉल्यूशन की। इससे पहले हमारे जो 8 प्रैक्टिस सेट मतलब 8 प्रीवियस एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन हो चुके हैं 3 दिनों की, मतलब यहाँ पर 8 शिफ्ट हो चुकी है। तो आज की 9वीं शिफ्ट है, जिसका 5 सितंबर की जो शिफ्ट है उसका 4 बजे से 6 बजे का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि हम आपको 2017 से लेकर 2023 तक के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आप सभी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और सभी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन को अटेंड करते रहिए। प्रत्येक पेपर सॉल्यूशन में आपके 25% रहेंगे, जो 75 अंक के आने वाले हैं आप सभी के। और आप में से जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट चलेंगे प्रीवियस एग्जाम के 17 से लेकर 23 तक के, तो उनको भी आप अटेंड कर लें। दोनों के प्रैक्टिस सेट के प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न अटेंड करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को पूरे विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर लें। और 10 बजे शाम 4 बजे 2 क्लासें मिलती हैं एमटीएस के ओल्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन की, तो दोनों को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पर्सन से। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आपका स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। तो राज्य का कौन सा एक नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा? तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है आपका कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप जो है फ्रेंड्स वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का, बिल्कुल यह स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो दक्षिण चीन सागर जो है वह हिस्सा है प्रशांत महासागर का, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर रहेगा, ये आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है, तो 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बरिंगा मतलब राइट आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में स्थानांतरित खेती को, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1 नंबर। नेक्स्ट है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। मतलब नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोशिका की विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रों के बीच मैग्मोप्लास्ट का निर्माण कालिस्तान के दौरान होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑटोमेटिक टेलर मशीन करेक्ट आंसर होगा। एटीएम की पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर एटीएम की यानी फुल फॉर्म रहेगी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट पर्सन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एनफिनिशड द मेमोयर पुस्तक के लेखिका कौन है। तो बताइए अनफिनिश्ड ए मेमोयर बुक के लेखक या फिर लेखिका राइटर कौन है मतलब। तो करेक्ट आंसर प्रियंका चोपड़ा है इसकी राइटर। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है आपके कि दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए।
हम आपको बुक और उसके राइटर से संबंधित 100+ क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू सभी क्लासों को अटेंड करना। राइट आंसर है द रेस ऑफ माई लाइफ, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है कि देवेंद्र जाजरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कौन सा पदक या स्थान जीता। राइट आंसर रहेगा रजत, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है लेम्बंग यानी लेबंग बुमानी नृत्य खालिस्तान का फसल नृत्य है। तो लेबंग बुमानी कहाँ का है, त्रिपुरा का। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एसएससी एमटीएस के अलावा सीजीएल का जो प्रीवियस एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, आप उसको भी अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगीतकार पंचमदा यानी पंचमदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर R.D. बर्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन या 2 नंबर ऑप्शन R.D. बर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध खालिस्तान किस घराने से था। तो भीमसेन जोशी का संबंध था किराना घराने से, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यानी कुमकुम घर कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत को लूट लिया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा गौड़ केशव कर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 जनवरी से 16 जनवरी तक खालिस्तान राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो उड़ीसा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा यानी दिव्य ही है। तो दिव्य ही है बिल्कुल मालदीव की भाषा है, 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया। तो अवसर योजना करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। तो राइट आंसर रहेगा 118, 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो लेबनान करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 पर्सन, जैसा कि 9 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। अब इन सभी को आप जो हैं हम इनको प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप सभी प्ले लिस्ट से चेक कर पाएंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट कितनी तारीख का है। साथ ही 1 सितंबर की जो 3 पारी हुई थी उसका हमने बिल्कुल ऐड कर रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर 4 सितंबर को जो पारी हुई थी 3 पारी,
उसका भी पेपर सॉल्यूशन हो चुका है और 5 सितंबर की जो पेपर के तीनों पारी के पेपर सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो अब तक 9 पेपर सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और सीजल के जो हैं अभी 2 ही हुए हैं। तो सीजल के भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर करवाए गए हैं, तो आपको आज की जो क्लास थी, आज की जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन क्लास थी, ये कैसे लगी कमेंट करके बताना है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई प्रैक्टिस सेट आएगा, नई वैकेंसी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।